बुधवार को नगरपालिका अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के लिए नवनिर्वाचित पार्षदों के द्वारा मतगणना हुई, जिसमें कांग्रेस की ओर से नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए सुनीता इंदर बिरला व भाजपा की ओर से श्रीमती गंगा भारती दिनेश शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन पत्रों की समीक्षा करने के बाद मतदान प्रक्रिया निर्वाचन अधिकारी द्वारा संपन्न कराई गई, जिसमें 11 वोट सुनीता इंदर बिरला को प्राप्त हुए तथा 7 वोट भाजपा की गंगा भारती दिनेश शर्मा को मिले। जहां कांग्रेस ने एक बार फिर नगरपालिका की कुर्सी पर अपना कब्जा जमाया तथा कांग्रेस में जश्न का माहौल है। वहीं थोड़े समय के बाद उपाध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई गई, जिसमें नगरपालिका उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस की ओर से नैना मनीष चौधरी तथा भाजपा की ओर से गजेंद्र उपाध्याय ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिसमें नैना मनीष जैन उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुई। नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष प्रतिनिधि इंदर बिरला ने बताया कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सनावत नगर में बीते लंबे समय से रुके हुए विकास कार्यों को करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर नगर निकाय का चुनाव लड़ी थी तथा जनता ने अपना पूर्ण आशीर्वाद कांग्रेसी प्रत्याशियों को दिया। जनता की हर कसौटी पर हम खरे उतरने का प्रयास करेंगे। इस दौरान हमारे संवाददाता ने कई विषयों पर कांग्रेस नेताओं से चर्चा की। आप नगरपालिका अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, क्या कहेंगे? जो भी हमारे पार्षदों ने चुनाव के समय हमारे माननीय नरेंद्र काका जी पटेल जी के नेतृत्व में जो घोषणा पत्र जो जिन वार्डों में जो हमारे पार्षदों ने चुनाव के समय जारी किए थे, उन सभी घोषणा पत्रों पर कार्य करेंगे और नगर की हर समस्या का वो समाधान करेंगे और नगर को विकास की ओर ले जाएंगे। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि यह कांग्रेस की बड़ी ऐतिहासिक जीत है और कहीं ना कहीं लंबे समय से चर्चाएं थी कि कोई पार्षद हमारे संपर्क में, भाजपा कहती थी कांग्रेस के संपर्क में, और आखिर कहीं ना कहीं एकजुट होकर कांग्रेस चुनाव लड़ी है। इसका श्रेय किसे देंगे आप? इसका श्रेय माननीय प्रदेश महामंत्री नरेंद्र जी पटेल साहब को जाता है, जिन्होंने 15 दिन कंटिन्यू कांग्रेस के सारे पार्षदों को एक माला में जिस तरह मोती पिरो के रखते ऐसा संभाल के रखा। बहुत लालचें आई, बहुत सारे विघ्न आए, परंतु काका जी के साथ सभी पार्षद ईमानदारी से डटे रहे और उसी का परिणाम है कि आज हमारे काका जी की मेहनत सफल हुई और हम सभी लोग नगर पालिका में अध्यक्ष उपाध्यक्ष जीत कर आए। सनावत शहर में कहने के अतिक्रमण सबसे बड़ी समस्या है, इसके लिए आपके पास इसे दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? जो भी नगर के नागरिक, व्यापारी और जो भी और भी वरिष्ठ लोग जो नगर में यहाँ पर रहते हैं और नगर पालिका में जो भी वरिष्ठ लोग हैं, उनकी सलाह मशवरा जो भी होगा नगर विकास में अच्छा से अच्छा काम करेंगे और किसी का नुकसान नहीं हो और आवाजाही में भी दिक्कत ना हो। इन सभी समस्याओं को देखते हुए जरूर नगर का विकास करेंगे और अतिक्रमण के लिए भी कहीं ना कहीं मुहिम चलाएंगे। आप ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और कहीं ना कहीं पूरी कांग्रेस एकजुट होकर एक ताकत के साथ नगर निकाय के चुनाव लड़ी और ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, क्या कहेंगे आप? ये जीत में कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेके हमारे नेता आदरणीय ताराचंद जी पटेल, नरेंद्र पटेल जी, अरुण यादव जी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष झूमा सोलंकी जी, रवि जोशी जी, विजयलक्ष्मी साधो जी और हमारे जितने भी विधायक थे, जितने भी कांग्रेस पार्टी के नेता थे, उन सब ने हमको जो मार्गदर्शन दिया और हमने जैसा चाहा वैसे टिकट वितरण किया और उसका परिणाम ये आया कि कांग्रेस के 11 पार्षद जीते और उसके बाद बाड़ेबंदी भी ऐसे की कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम अस्त्र शस्त्र फेल हो गए और कांग्रेस का एक भी पार्षद टस से मस नहीं हुआ और कांग्रेस की नगर में परिषद बनी है। पूरे 15 दिन तक एक नगर में चर्चाएं थी, कहीं ना कहीं पार्षदों को प्रलोभन दिया जा रहा है, या एक अफवाह थी या इसमें कोई सच्चाई थी? खूब सच्चाई थी, खूब प्रलोभन दिया गया, लेकिन कांग्रेस के पार्षद टिके रहे, बिके नहीं और कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था रखी। उसका परिणाम ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी को मुँह की खाने पड़ी और कांग्रेस पार्टी की परिषद का गठन हुआ है। कहीं ना कहीं जो देखा जा रहा था कि नगर पालिका उपाध्यक्ष पद के लिए आपका भी संभावित नाम था और इन टाइम पे आपका नाम कट गया है, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम कोई था ही नहीं, मैं ऑलरेडी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूं और 11 के 11 पार्षद और नरेंद्र पटेल जी और पटेल साहब का एक ही निर्णय था कि हमको कैसे भी करके कांग्रेस की परिषद बनाना है और कांग्रेस की परिषद बनाने में सब विचार विमर्श पार्षदों से, वरिष्ठ नेताओं से करने के बाद जो निर्णय हुआ उसको सबने स्वीकार किया और अपनी बात पर अडिग रहे और हमारी परिषद बनी और 11 के 11 पार्षद कांग्रेस के साथ खड़े रहे। कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं आप एक वरिष्ठ नेता और एक विशेषज्ञ के रूप में नजर आते हैं, तो आगामी दिनों में कांग्रेस की परिषद रहेगी तो नगर में विकास कार्यों को किस प्रकार से किया जाएगा? नगर के विकास करना ही हमारी सबसे मूलभूत प्राथमिकता है
और नगर विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, न तो फंड की कमी आने दी जाएगी। हम नगर पालिका के स्रोत के आधार पर नगर पालिका का फंड राइजिंग करेंगे और नगर में जो जरूरी काम है उनको प्राथमिकता से करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे आप शहरवासियों को? रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व है। सर्वप्रथम तो मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से और मेरी पत्नी जो ज्योति गुप्ता पार्षद है उसकी ओर से और कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से रक्षाबंधन की समस्त सनावद वासियों क्षेत्रवासियों को बधाई शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही 15 अगस्त पर जो कांग्रेस पार्टी की परिषद झंडा फहराएगी, उस झंडा फहराने के अवसर पर मैं पूरे नगर वासियों को कांग्रेस की तरफ से आमंत्रित करता हूं और झंडा वंदन की शुभकामनाएं देता हूं। खास मुलाकात में हमारे साथ है प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री नरेंद्र जी पटेल। नरेंद्र पटेल जी, आज कांग्रेस ने एक बार फिर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं सनावद के मतदाता बंधुओं को श्रेय देना चाहूँगा कि जिन्होंने कांग्रेस के 11 प्रत्याशी के रूप में हमने जो खड़े किए थे उनको 11 पार्षद बनाए और 11 पार्षद जो एकजुटता के साथ बने रहे और कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने आज जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में अपनी पूरी कसौटी के ऊपर खरे उतरे। यही बहुत बड़ी चीज़ है कि कांग्रेस इस समय पर ऐसी परिस्थिति में है जहां ऐसी परिस्थिति कह सकते हैं कि जहां कहीं न कहीं कांग्रेस के लोगों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वहां सनावद शहर के जो 11 पार्षद हैं वो अपनी स्थिति पे बने रहे और उन्होंने आज दिखा दिया कि कांग्रेस अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत है और वो है तो निश्चित तौर से हम कहीं भी मंजिल हासिल कर सकते हैं। यदि हम विकास कार्यों की बात करें तो विकास के जो कार्य होंगे, चूँकि परिषद कांग्रेस की है, तो क्या कांग्रेस वार्ड पार्षद के वार्डों में ही कार्य होंगे या अन्य वार्डों में भी काम किए जाएंगे? देखो, ऐसा है, अध्यक्ष निश्चित तौर से कांग्रेस के पार्षदों ने बनाया है, लेकिन अध्यक्ष पूरे नगर का बना है तो पूरे नगर का विकास किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जहां भाजपा के कार्यकर्ता, जहां भाजपा के पार्षद हैं वहां विकास कार्य नहीं होगा। ये अब अध्यक्ष की और उपाध्यक्ष की और पूरी परिषद की जवाबदारी बन जाती है कि एकजुट होकर निस्वार्थ भाव से पूरे शहर का विकास करना की उनकी जिम्मेदारी बनती है और वो निश्चित तौर से हम उस जिम्मेदारी को हमारे पार्षद साथियों को सलाह मशवरा करके और उन पूरे सनावद का विकास करने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश भर में, देश भर में तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस किस नज़रिए से इस तिरंगा अभियान को देखती है? देखो, तिरंगा हमारे देश में 26 जनवरी 15 अगस्त को लहराया जाता था। अच्छी बात है कि इसको हर व्यक्ति को लहराने का, तिरंगा लहराने का एक दायित्व मिला और उन लोगों ने इस झंडे को इस देश में तिरंगा झंडा लहराया है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी इसमें अनियमितता भी है कि जब झंडा आदमी अपने घर पर चढ़ाया और गाड़ियों में लगाया, लेकिन कहीं ना कहीं वो रोड पे दिखता है, जब उस समय बहुत दुख होता है कि या कोई जानवर उस झंडे को खाता है तो बड़ा दुख होता है कि ऐसे झंडे का अपमान होता है, जब उस समय बहुत दुख होता है। निश्चित रूप से हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ आदरणीय ताराचंद जी पटेल साहब एवं हमारे पर्यवेक्षक परशुराम जी जंडीर साहब एवं मुख्य रूप से इस लड़ाई को जंग के रूप में लेने वाले हमारे प्रदेश महामंत्री आदरणीय नरेंद्र पटेल जी द्वारा एक ऐसा व्यूह रचना रची गई कि जिसको भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबों में जिस प्रकार खरीद फरोख्त करना चाहती थी उसमें कहीं ना कहीं सेंध नहीं मार पाई और हमारे सभी 11 पार्षद एकजुट थे। उन्होंने आज कांग्रेस का बोर्ड बनाया नगर पालिका परिषद सनावद में, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अपील समिति के रूप में। मैं इसके लिए कांग्रेस के सभी साथियों को एवं सभी पार्षद साथियों को एवं नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपका स्नेह एवं आशीर्वाद ऐसा ही हम सब पर बना रहे। हम नगर के विकास के लिए एक ऐसी कार्य योजना बनाएंगे जिसमें नगर का चहुंओर विकास हो। नगर निकाय अध्यक्ष का आज सनावद शहर में निर्वाचन संपन्न हुआ, जिसमें सुनीता इंदर बिरला अध्यक्ष पद के लिए तथा उपाध्यक्ष पद के लिए नीना मनीष जैन निर्वाचित हुए हैं। कहीं न कहीं लंबे समय से अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को लेकर सरगर्मी तेज थी कि आखिर
कहीं ना कहीं हर व्यक्ति कांग्रेस पार्टी की ओर से अध्यक्ष बनने की दावेदारी कर रहा था, लेकिन अंतिम निर्णय सुनीता इंदर बिरला व मनीष नीना चौधरी के नाम पर बना है। कहीं ना कहीं चुनाव जीतने के बाद से लगातार भाजपा व कांग्रेस के पार्षद कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, लेकिन इन आरोप प्रत्यारोप पर अब विराम लगा है और कांग्रेस की परिषद एक बार फिर सनावत शहर में बनी है। वॉइस ऑफ राइट से के लिए सनावत से नीलेश मालाकार।